Hallelujah. Book of Acts chapter 2 verse 1. When the day of Pentecost fully come. यहाँ पे लिखा है जब पेंटिकोस का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। इंग्लिश में लिखा है व्हेन द डे ऑफ पेंटिकोस फुली कम। इसका मतलब कि पेंटिकोस का दिन जो है वो पहले से ही डिसाइडेड था कि पेंटिकोस का दिन आना है। ये पहले से ही इजराइल के कैलेंडर में था। ये सिर्फ पवित्र आत्मा के आने से नहीं आया, ये पवित्र आत्मा के धरती पर आने से नहीं आया है ये पेंटिकोस का दिन, बल्कि पवित्र पेंटिकोस का जो दिन है प्रियो वो पहले से ही इजराइलियों को परमेश्वर ने पहले से ही आज्ञा दी थी कि तुम्हारी पीढ़ियां जो है इस दिन को मनाया करें। सो आइए हम देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है। इट मीन्स द डे ऑफ पेंटिकोस्ट वाज planned day, not just it came suddenly. Bible gives its origin from where it has started. बाइबल जो है हमें इसके बारे में बताती है, सिखाती है कि ये कहाँ से ये दिन शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था, परमेश्वर ने ये कहा। तो आइए अपनी बुक्स में से, बाइबल में से निकालेंगे लेवियों की किताब, लेव्यावस्था जिसे कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ लेविटिकल, इंग्लिश में लेविटिकल बोलते हैं और हिंदी में लेव्यावस्था बोलते हैं, लेव्यावस्था। उसका 23 चैप्टर एंड वर्स है 15, 16 एंड 21। लेव्यावस्था बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 एंड वर्स है 15, 16। यहां से देखते हैं, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। यहां पर लिखा है उस दिन से 7 विश्राम दिन गिन लेना। प्रियो, जो संडे है, संडे का दिन जो है इजराइल के अंदर एक विश्राम दिन कहा जाता है, 7th डे। हालेलुया। तो मैं इंग्लिश की बाइबल में से पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द डे आफ्टर द सबथ, द डे यू ब्रॉट द शीफ ऑफ द वेव ऑफरिंग, काउंट ऑफ 7 फुल वीक्स। अपने 7 सप्ताह जो है आपने काउंट करने हैं सबत के दिन, जिस दिन सबत का दिन होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबत का दिन है ये क्यों परमेश्वर ने दिया है सबत का दिन, इजरायलियों को सबत का दिन दिया, जिसे फसह का पर्व भी कहते हैं। फसह पर्व, जब इजरायली मिस्र से निकल के आए थे उस दिन प्रियो आखिरी डे जो उनका था, वहां पर परमेश्वर ने उनको फसह पर्व मनाने के लिए कहा। और वहां पर इजरायलियों ने मेमने का लहू लगाया था अपने डोर पोस्ट के ऊपर, और उस दिन रात को सब ने फसह पर्व मनाया और सुबह जो थे वहां से वो अर्ली मॉर्निंग वहां से वो निकल चुके थे। सो इसीलिए वो दिन जो उनके लिए जो विश्राम दिन कहलाया गया है इजरायलियों के लिए। और वहीं से ही ये आगे जो है 7 डे जो है 7 दिन, 7 हफ्ते जो है सबत से काउंट करते हैं। और 7 हफ्ते का मतलब 7 गुणा 7, 7 7 49। तो उसके आगे जो 49 डे होते हैं वो पूरे कंप्लीट होने के बाद जो 50th डे होता है, जो 50वां दिन होता है, उसको वो पेंटिकोस्ट का दिन कहा गया। और उसे कहा गया कटनी का पर्व, कटनी का पर्व, डे ऑफ हार्वेस्टिंग। डे ऑफ हार्वेस्टिंग है जो टाइटल लिखा हुआ है लेविटिकल बुक 23 वर्स 15 का जो टाइटल लिखा है कटनी का पर्व। तो यहां से ही जो है हमारे पेंटिकोस्ट की जो है ओरिजिन का जो है शुरुआत हुई है। पेंटिकोस्ट का दिन जो है उस दिन ही नहीं आया जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा है, नहीं, पेंटिकोस्ट का दिन पहले से ही था, पेंटिकोस्ट का डे पहले ही से था। लेकिन नए नियम के अंदर परमेश्वर ने इसी पेंटिकोस्ट के दिन को इस्तेमाल कर लिया एक और इतिहास बनाने के लिए, और उसे हम पवित्र आत्मा का डे कहते हैं। जब भी आज जो प्रेजेंट चर्च है प्रियो, जब भी ये जो आज की जो वर्तमान कलीसिया है, वर्तमान कलीसिया जो है पेंटिकोस्ट का जो दिन है उसको जो है पवित्र आत्मा का डे मानती है।
लेकिन जो पेंटिकोस का डे है एक्चुअली वास्तव में इजरायली उसे कटनी का डे मानते हैं, हार्वेस्टिंग डे मानते हैं, कि उस दिन वो हार्वेस्ट करते हैं अपनी फसल को और उसकी भेंटें जो है परमेश्वर के भवन में लाते हैं। सो पेंटिकोस के दिन दे ब्रिंग्स ऑफरिंग बिफोर गॉड, हालेलुया। तो यहां लिखा है उस विश्राम दिन के से तुम 7 सप्ताह गिन लेना और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, 16 पढ़ रहा हूं, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। सो आज जो है प्रियो, आज के दिन पूरे इजरायली परमेश्वर के भवन में भेंट लाते हैं, पेंटिकोस की ऑफरिंग लाते हैं पेंटिकोस की। ये उनके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपनी फसल का जो है फर्स्ट फ्रूट जो है, अपनी कमाई का फर्स्ट फ्रूट जो है परमेश्वर के भवन में लाना है। नीति वचन 3 का 9-10 में भी लिखा है, तू अपनी फसल की पहली उपज ला करके यहोवा के भवन में प्रतिष्ठा करना, इससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। सो प्रिय, जो 10वें से किया गया है और उसके साथ जो आशीषें जुड़ी हुई हैं वो यहां लाने से जुड़ी हैं। अगर आप अपने दशमांश और भेंट और ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में रेगुलर लाते हैं तो आपके घर में कभी पैसे की कमी, कभी किसी वस्तु की चीज की कमी नहीं होने देता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुनाश करने वाले को गुड़कता है। जो बीमारियां, अनचाहे खर्चे हमारी लाइफ से होते हैं, जो ऐसी ऐसी बातें हमारे से हो जाती हैं जो हम अपने हाथों से अपनी जो प्रॉपर्टी और अपने रिसोर्सेज को लूज करते हैं, वो अनचाहे खर्चे वो उस बैरी की वजह से होते हैं जिसे परमेश्वर ने घुड़का नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने 10वें से क्या आज्ञा को नहीं माना, भेंट किया, आज्ञा को नहीं माना। सो आइए हम आगे चलते हैं। 17, तुम अपने घरों में से एपा के 2, वहां पे मेजरमेंट लिखा, 2 10वें अंश मैदे को 2 रोटियां लिए लाने की भेंट के लिए ले आना। ये बताया वहां पे पोर्शन परमेश्वर ने कि कितना आप भेंट लाने के लिए लाएंगे। सो आपने इसे आगे पढ़ लेना। सो मैं आगे आपको बता रहा हूं, वर्स 21 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसकी लेविटिकल उसका 23 का 21 पढ़ना चाहता हूं कि यहां लिखा है, और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम ना किया जाएगा, यह तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में सदा की विधि ठहराई जाएगी। सो पेंटिकोस का जो दिन है चर्च, पेंटेकोस का जो दिन कहा गया है, ये परमेश्वर ने चर्च के लिए, इजरायलियों के लिए एक सदा काल की विधि ठहराई थी। इसीलिए इजरायली पुराने समय से लेकर के जब से मिस्र से निकल कर आए हैं तब से प्रियो 50 दिन गिन करके इस दिन को मनाते हैं, पेंटिकोस का दिन। सो इजरायलियों के लिए पेंटिकोस का दिन पवित्र आत्मा का दिन नहीं है, लेकिन आज से 2000 साल पहले जब से प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, पवित्र आत्मा भेजी हमारे बीच में, उस समय से लेकर के अब तक हमारे जो मसीही समाज है उसके अंदर इस दिन को पेंटिकोस का दिन, पवित्र आत्मा का दिन मानते हैं। किसका दिन मानते हैं? पवित्र आत्मा का, से होली घोस्ट डे मानते हैं से। सो मैं आपको आज ये बता दिया कि पेंटिकोस जो है हमारे पुराने समय से चलता है ये दिन, इसका कोई पवित्र आत्मा के दिन से लेने देना नहीं था। चेले प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आज्ञा मान रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा। लेकिन अब नए नियम में हम आपके देखते हैं कि ये दिन क्यों हमारे लिए खास है, पेंटिकोस का दिन आज चर्च के लिए क्यों खास है, हम इसी बात पे फोकस करेंगे अभी। सो पेंटिकोस का दिन हमारे लिए क्यों खास है, एंड बिकॉज पेंटिकोस का डे जो है, there is another incident happened on this same day of Pentecost, that is outpouring of the Holy Spirit. So हमारे लिए ये दिन खास इसीलिए है क्योंकि इस दिन एक और घटना घटी जिसने चर्च के इतिहास में परमेश्वर के दर्शन को हमारे ऊपर उतार दिया, परमेश्वर की मर्जी को हम पर उतारा। पहले यह दिन दिया था कि आप अपने जीवन की भेंट है, अपने खेतों की भेंट परमेश्वर के सामने लाना, विश्राम दिन को मनाना और एक पवित्र सभा का प्रचार करना, और उस दिन सब के सब इजरायली परमेश्वर के सामने प्रार्थना और आनंद करें। लेकिन नए नियम में यह दिन जो है हमारे लिए प्रियो एक उससे भी बढ़कर मायना लेके आया, यानी कि परमेश्वर के
दर्शन को, जो परमेश्वर धरती के ऊपर अपनी सेवकाई को बढ़ाना चाहता था, अपनी सेवकाई को आगे ले जाना चाहता था, मनुष्यों तक, संसार के कोने कोने तक जो है अपने सुसमाचार को ले जाना चाहता था। सो वही डे था, पेंटिकोस्ट का डे, जो परमेश्वर ने ठहराया, क्या नाम, जिसे हम पेंटिकोस्ट डे कहते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा का दिन कहते हैं। पेंटिकोस्ट का जो मतलब है कटनी है, फसल को जो है क्या नाम, हार्वेस्ट करना, कटनी करना। और अगर हम आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के आगमन को देखें तो पवित्र आत्मा के आगमन को भी हार्वेस्टिंग ही कहते हैं, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोगों को जोड़ते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को लाते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो मेरे और आपके द्वारा आज धरती के ऊपर परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा है। आपने देखा होगा कि प्रेरितों के काम में जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा पेंटिकोस्ट के दिन में 3000 लोग प्रभु में आ गए। तो ये सबसे बड़ी कटनी जो है उस समय जो है परमेश्वर के राज्य में काटी गई थी। 3000 लोग एक ही दिन में प्रभु के राज्य में जोड़े गए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। लिखा उनके हृदय छिद के जब उन्होंने सुसमाचार सुना। सो टुडे जो है क्रिश्चियंस आर नोन इन दिस नेम लाइक पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन। सो आज जो हमारे बीच में समाज में जो क्रिश्चियंस है, मसीह लोग हैं, खासकर जो नए मसीह है, उनको पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन कहते हैं, है ना। ये चर्च भी जो CFT चर्च है, हम भी पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन कैटेगरी में आती है। और भी जितनी भी कलीसियां हैं जो पवित्र आत्मा की शिक्षा को मानती हैं, उन्हें भी प्रियो पेंटिकोस्टल कलीसिया कहते हैं। कईयों ने अपने आप को कैरिस्मेटिक नाम ऐड कर दिया, पेंटिकोस्टल क्रिश्चियंस, है ना। और हालांकि वास्तव में पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन कोई बाइबल का नाम नहीं है। पेंटिकोस्ट जो है वो पुराने नियम का, जो प्रभु ने कटनी का नाम दिया था, एक त्योहार था जो इजरायलियों को हर 50वें दिन मनाना था। लेकिन हमारे नए नियम में इसको जो है चर्च ने अपने आप को एक टाइटल ले लिया, पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन। पेंटिकोस्टल ये बाइबल का नाम नहीं है, चर्च के लोगों ने अपने आप ले लिया। क्यों? क्योंकि वो उतना ही समझे कि जो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, इसलिए हम पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन है। तो उन्होंने इजरायलियों को क्या कर दिया, साइड में कर दिया। वो आज हमारे देश के अंदर पेंटिकोस्ट डे नहीं मनाते। सुना कभी आपने चर्च के अंदर पेंटिकोस्ट डे मनाया जाता? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करें तो सोचेंगे कि इजरायली लोग जो हैं वो जो हम 50 दिन पूरे उसको मनाते हैं। लेकिन कई कलीसियां जो इस महीने को समझती हैं पेंटिकोस्ट डे को, वो सेलिब्रेट करती हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं। हालेलुया। हर 50वां संडे जो है पेंटिकोस्ट का संडे होता है। हर 50वां संडे पेंटिकोस्ट का संडे। उस दिन जो था कोई खास घटना घटी थी, और इसीलिए आज जो प्रेजेंट चर्च है, आज जो वर्तमान कलीसिया है, वो प्रियो इस डे को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। आज आपने देखा कई लोग पवित्र आत्मा से भरे, उससे पहले क्यों नहीं भर पाए? ये वायदा है परमेश्वर का। कई लोगों ने नई भाषा और पाए, नए शब्द पाए, वो उससे पहले क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने डिस्टाइन किया। आज जो भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा के लिए चलाएगा, परमेश्वर उसे देगा प्रियो, क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजकर एक कैलेंडर में एक डेट बना दी हमारे लिए। सो आज चाहे जहां भी व्यक्ति बैठा, जो भी पवित्र आत्मा के लिए कहेगा, पवित्र आत्मा से देगा। यहां तक कि दूध पीते बच्चे भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। सो अगर आपके पास बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, प्रियो इस मीटिंग के बाद जाना, उन बच्चों पे हाथ रखना और कहना, फिर प्रभु जैसे एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बालक मां के पेट में ही पवित्र आत्मा से भर सकता, तो मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? मेरा बच्चा तो मेरे हाथ में। हालेलुया। वो मां की कोख में पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है, वो कह सकती है, प्रभु जो बच्चा मेरी कोख में है वो अभी से पवित्र आत्मा से भर जाए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मेरे बच्चे पर भी उतरे। इस तरह से प्रिय आपका बच्चा पवित्र आत्मा बोल निकलेगा बाहर। हालेलुया। वो आपको उसके ऊपर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों में और सही चाल चलन में। तो चलिए हम आज से सीखते हैं कि पेंटिकोस्ट का जो डे है, पेंटिकोस्ट का दिन जो है, आज वर्तमान कलीसिया जो है क्यों मनाती है। बिकॉज पेंटिकोस्ट का जो दिन आज वर्तमान कलीसिया इसलिए मनाती है क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने एक और इतिहास बनाया था, जिसे हम पवित्र आत्मा की और पोरिंग कहते हैं, कि पवित्र आत्मा का दान धरती के ऊपर बख्शा गया था। इसलिए आज बहुत सारी कलीसियां अपने नाम के साथ पेंटिकोस्टल चर्चेज लगाती हैं। ऐसी हमारे समाज के अंदर, प्रियो संसार में ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं जो पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं मानती हैं। वो अपने आप को नहीं कहती हम पेंटिकोस्टल चर्च नहीं है। जैसे बैप्टिस्ट चर्च है, वो अपने आप को पेंटिकोस्टल चर्च नहीं कहती। मैथोडिस्ट चर्च है, जो डिनोमिनेशंस है, ये संस्थाएं, ये अपने आप को नहीं कहती हैं कि हम पेंटिकोस्टल चर्चेज हैं।
तो रोमन कैथोलिक है, ये नहीं कहते हैं, CNI चर्चेज ये नहीं कहती अपने आप को कि हम पेंटिकोस्टल चर्चेज है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि उनको टीचिंग बिगाड़ दी इनकी। इन्होंने बाइबल तो रखी लेकिन उसको शिक्षा को नहीं माना। और इसीलिए प्रिय आज देख रहे हैं मेथोडिस्ट चर्च का बिलीवर, ऑर्थोडॉक्स चर्च का बिलीवर, बैप्टिस्ट चर्च का बिलीवर, 7 डे चर्च का बिलीवर, और जो ओनली जीसस जो कल्ट है सारे ये, और रोमन कैथोलिक चर्च का बिलीवर। आप उन बिलीवर से बात करें, आधा घंटा बात करें, आपको पता लग जाएगा कि संसारी कितना है और कितना ये आत्मिक है। उनसे बैठ के बात करें, उनके घरों में जाओ, आपको पता लग जाएगा कि उनके घर में आत्मिक एटमॉस्फेयर है कि संसारिक है कि शारीरिक है। आप एकदम से बांप लेंगे, बिकॉज उन्होंने पवित्र आत्मा को रिजेक्ट किया, उसकी शिक्षा को अपनी लाइफ में लागू नहीं किया। हेड नॉलेज लिया लेकिन लागू नहीं किया। और इसीलिए अभी तक पीढ़ियां चली गई इन सारे डिनोमिनेशंस के अंदर, संस्थाओं के अंदर, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। वो क्या सोचते हैं? कामयाब होंगे? नहीं। फाइनेंशियली अपने आप को बढ़ा सकते हैं प्रियो, मेटीरियली बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैप्टिस्ट चर्च के पास फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज बहुत है। क्यों? क्योंकि वो उनमें से ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करेगा और बिजनेस करेगा, अच्छी अच्छी जो पढ़ाइयां करेगा और संसार में अच्छी उपाधियां पाएगा, उसके पास फाइनेंस की कमी नहीं होगी प्रियो। ये चर्च के अंदर ही वरदान नहीं है, ये अन्य जाति लोग भी है। अन्य जातियों में देखो, अन्य जातियों के लोग भी क्या नाम लिखा है इसमें, जो रिचेस्ट पीपल है संसार के अंदर, उनके बीच में उन्होंने लिस्ट बनाई अपनी। हमारे देश में 16-17 लोग हैं जिन्होंने, इंडिया के अंदर सबसे रिच पर्सन है वो अन्य जाति है। तो जो अपने मन को जहां लगा देगा वो वहां से वो इनकम जनरेट करेगा। सो प्रियो, पैसा या फाइनेंसेस या मटेरियल रिसोर्सेज से आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। धरती पर कोई व्यक्ति नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता किसी को। पवित्र आत्मा के बगैर तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है वो कुछ भी नहीं है प्रियो। जैसे अन्य जाति लोग रिच है, ऐसे चर्च के अंदर भी, ऐसे डिनोमिनेशंस के अंदर क्या ना फाइनेंशियली सिक्योर है। तो उनके फाइनेंस से, उनके मटेरियल से चर्च की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। यह ध्यान रखना। शिक्षाएं जो है बाइबल के अंदर लिखी है वो फॉलो करना और उसके अनुसार चलना ही व्यक्ति को जो है संपूर्ण मसीह बनाता है और संपूर्ण मसीह जीवन शैली में बढ़ाता है। बिल्डिंग ये नहीं प्रियो, आपका मटेरियल रिसोर्सेज नहीं। हालेलुया। सो ये ध्यान रहे प्रियो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो है वो पेंटिकोस्ट के दिन में उतरा था चर्च की उन्नति के लिए। ये इसलिए नहीं उतरा था कि पेंटिकोस्ट का दिन आया था और इस दिन पेंटिकोस्ट के दिन का शुरुआत हुई थी। नहीं, पवित्र आत्मा इसलिए नहीं उतरा था कि आज पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट का दिन है और आज ही पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन की शुरुआत हुई है। नहीं, पेंटिकोस्ट का दिन पहले से ही था, लेकिन इस दिन के अंदर एक और चीज पैदा हुई, वो है पवित्र आत्मा का आगमन। ये नया इतिहास हमारे लिए बना और जो लोग पवित्र आत्मा का दान पा गए वही लोग जो हैं फिर आगे डिफरेंस लाने लगे। हमारे मसीह समाज के अंदर देखिए, अब जो पेंटिकोस्टल लोग हैं और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, अगर इन्हें सही शिक्षा दी जाए तो इनके आगे कोई नहीं टिक सकता प्रियो। आज जो 9 वरदान पवित्र आत्मा के ऑपरेट हो रहे हैं, मैं आपको आप खुल के बात करना चाहता हूं। जो पवित्र आत्मा के वचन की बुद्धि, वचन के ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणियों का वरदान, चंगाई का वरदान, चमत्कारों का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान और अन्य भाषा और उनके अनुवाद का वरदान, ये 9 वरदान आज रोमन कैथोलिक के अंदर नहीं, जो रोमन कैथोलिक चर्च है या मेथोडिस्ट चर्च है या ऑर्थोडॉक्स चर्च है या CNI चर्च है या बैप्टिस्ट चर्च है या और भी डिनोमिनेशन है, इनके द्वारा नहीं हो रहे काम। पवित्र आत्मा के 9 वरदान इन सारी संस्थाओं के द्वारा नहीं हो रहे। कारण इसका, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। They don't believe about the baptism of the Holy Spirit. उनके पास नॉलेज है कि पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के काम में बड़े काम किए, लेकिन वो नॉलेज तक ही सीमित रह गई, उनको लागू नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर पेंटिकोस्टल का जो चर्च का एक नया विश्वासी, अभी 1 साल पुराना विश्वासी है, जिसने बाइबल को समझ लिया और बाइबल के आधार पे अपनी लाइफ को रखने लगा, वो बच्चा ही है, लेकिन उसके अंदर 9 के 9 वरदान काम करने लग जाते हैं। तब क्या होता प्रियो? ऐसे ही मेंबर जो पेंटिकोस्टल चर्च में जो ऐसे लीडरशिप तैयार हो रही है, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा के
9 वरदानों की मैनिफेस्टेशन हो रही है, चमत्कारों की जिसे कहते हैं। तो यही डिनोमिनेशंस के जो लोग हैं, बैप्टिस्ट, रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, एंग्लिकन चर्च, यही लोग हैं हमारे बीच में चंगाइयों के लिए आते हैं। यही लोग हैं जो प्रार्थना के लिए अन्य जातियों के साथ लाइन में खड़े होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पेंटिकोस्टल लोग हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा हुआ है। पेंटिकोस्टल लोगों की जो कमजोरी है आज के जो वर्तमान के लिए समय में, पेंटिकोस्टल लोगों की कमजोरी क्या है कि पवित्र आत्मा के दान वरदान इतने ज्यादा अधिकार से बिलीवर्स के अंदर, जो विश्वासी के अंदर काम करने लगे, तो उनके अंदर जो है प्रियो एक मानसिक मैच्योरिटी और शारीरिक मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता नहीं आई, नहीं रही। जब एक व्यक्ति के द्वारा चमत्कार होने लगे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा वो भीड़ वहां लगने लगी, वो व्यक्ति जो है प्रियो फिर सोचता है कि मेरे अंदर कोई पावर काम कर रही है, मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत काम कर रही है और मेरे ही अंदर कार्य करेगी और किसी के अंदर नहीं। यहीं पर जो है सेल्फ ग्लोरी आ जाती है और पेंटिकोस्टल के जो लोग हैं, लीडर है, यहीं पे गिरने लग जाते हैं। पैसे का लोभ और सेल्फ ग्लोरी और व्यभिचार में पड़ते हैं। ये 3 बुराइयां जो है पेंटिकोस्टल लीडर्स के पीछे दिमक की तरह पड़ी हुई हैं। और आज जो भी पेंटिकोस्टल लीडर है जो किसी की अधीनता में नहीं है, सही अगुवाई में नहीं है, वो लीडर भी ज्यादा देर नहीं टिकता है। वो लीडर थोड़े दिनों तक जो है पवित्र आत्मा में सा काम होगा, उसके बाद वो हेडलेस हो जाता है। फिर उसको पता नहीं चलता उसके ऊपर कई हेड लग गए हैं, कई सिर लग गए, उसे पता नहीं है कि कौन सा उसका सिर है, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पेंटिकोस्टल लोगों की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो अधीनता में नहीं चलते। उन्होंने क्या करा, अपनी अधीनता पैसे को दे दी कि मैं मिशन को ज्वाइन करता हूं या मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, वहां पे बाइबल ट्रेनिंग करके आ जाऊंगा और उसके बाद मैं चर्च शुरू कर दूंगा अपने घर से और मैं मिशनों के साथ जुड़ जाऊंगा और इस तरह से मैं जो है परमेश्वर की सेवा को। सोचिए, ये निर्णय को गलत नहीं है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन सोच गलत है, उसका जो लक्ष्य है वो गलत है। इसीलिए पवित्र आत्मा पेंटिकोस्टल लोगों से भी ऐसे उठ जाता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि सोचते हैं कि मैं पवित्र आत्मा में भाषा में अन्य भाषा प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे अंदर फ्रूट नहीं काम कर रहा है। तो वहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ 9 वरदान उसके द्वारा कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति जाकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ मिलाते हैं अपने आप को कि मैं भी ऐसा हूं, लेकिन उसके अंदर से पवित्र आत्मा उठ गया। शाऊल राजा ने प्रियो पुराने नियम में गलती की, पवित्र आत्मा का कहना नहीं माना, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानी और इस तरह से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया और लिखा है दुष्ट आत्मा जो है उसको सताने लगा। ऐसे ही आज पेंटिकोस्टल लोगों का हाल है, जिनके ऊपर से पवित्र आत्मा, जो सही चाल नहीं चलते, जिन्होंने अपने जीवन को जो है गलत ट्रैक पे रखा और शिक्षाएं नहीं मानी, अधीनता में नहीं रहे, अपने अगुवाई की अधीनता में नहीं रहे और इसलिए उनके ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया और दुष्ट आत्मा उनके सताता है। होश में रहते हैं, दुष्ट आत्मा ने सताता है। उनके घरों में आपको उनके चिन्ह दिख जाएंगे, लड़ाई झगड़े, कड़ा क्लेश, तरह तरह के गंदे काम, शारीरिक और सांसारिक बात है। ये मैं पेंटिकोस्टल लीडर्स की बात कर रहा हूं। प्राय बहु बेटियों के पीछे पैसे का लोभ, ये सारे गंदे काम, शारीरिक काम उनके बीच में आपको आम मिलने, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उठा हुआ, लेकिन चर्च में खड़े होते हैं बड़े अच्छे से तैयार होकर के। पहचानना उनको मुश्किल है, लेकिन आत्मिक जन आप ही पहचान लेता उन्हें कि ये व्यक्ति किस लेवल का है। हालेलुया। सो प्रियो, मैं पेंटिकोस्टल लोगों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बीच में इन लोगों ने जो है गवाहियां खराब करी है चर्च के अंदर, इसीलिए पवित्र आत्मा जो ऐसे लोगों से उठ गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है पवित्र आत्मा उनके ऊपर से उठ गया तो वो जो है परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा। नहीं, आज परमेश्वर जो है अपनी सेना तैयार कर रहा है। सीएफटी चर्च के अंदर आप 426 दिन हो गया, परमेश्वर अपनी सेना तैयार कर, आप जो जगह जगह से लोग जुड़े हमारे साथ परमेश्वर के इस अभिषेक को और इस दर्शन को अपने जीवन में उतार रहे हैं और परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं। और आप देख रहे हैं जब से आप प्रभु में आए हुए हैं, इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे आपके मसीह लाइफ में उछाल आया, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप प्रकाशन, दर्शन और प्रभु के साथ और वचन में, घर में, परिवार में सुख शांति बनाए हुए। ये शिक्षाएं जो आपको प्रभाव कर रही हैं। सो बने रहे प्रियो शिक्षा में। पवित्र आत्मा इसलिए भेजा हमारे बीच में ताकि हम उसकी सहायता लें, जहां भी रहें हम उसकी सहायता लें। होली स्पिरिट विजिटेशन अपॉन द चर्च ऑफ गॉड, जो पवित्र आत्मा का उतरना था चर्च के ऊपर, उसके बारे में मैंने आपको पीछे सिखाया इन 6 दिनों में। क्यों पवित्र आत्मा दिया गया, किस लिए पवित्र आत्मा भेजा गया, उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक ज्ञान पाया है इन 6 दिनों में। मेरी टेप्स हैं यूट्यूब के अंदर, आप उन्हें जरूर सुनते रहें
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसकी। यूट्यूब के अंदर हमारी सारा प्रोग्राम जाता है। आज हमारा यूट्यूब चल नहीं रहा है बिकॉज हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया हमारे साथ। बाय इस इवनिंग तक हम उसे ठीक कर लेंगे। तो मैंने आपको पीछे जो शिक्षा दी है उसके बारे में रिवाइज करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का 49 में लिखा, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में वहां लिखा है पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 12 से 16 में लिखा है पवित्र आत्मा के क्या क्या योग्यताएं हैं, पवित्र आत्मा के क्या क्या काम है धरती के ऊपर। सो हमने वे काम भी देखे हैं, पवित्र आत्मा के काम धरती के ऊपर क्या क्या करेगा। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 12 से 16 तक। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट आर मेंशन्ड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 to 16। वहां पे लिखा है वो सत्य का आत्मा है। दूसरी बात लिखी है वो सहायक है। तीसरी बात लिखी है वो एडवोकेट है, वकील है, मध्यस्थता करता हमारे लिए। चौथी बात लिखी है कि वो परमेश्वर की मर्जी को हम पर प्रकट करता है। पांचवी बात लिखी है कि वो आने वाली बातों के विषय में, भविष्य के बारे में हमें बताता है, और वो सत्य के मार्ग पर हमें लेके चलता है। ये पवित्र आत्मा का काम है आज चर्च के अंदर, चाहे वो रोमन कैथोलिक है, चाहे वो मेथोडिस्ट है, चाहे वो बैप्टिस्ट है, चाहे वो और किसी भी और डिनोमिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी पवित्र आत्मा का दान पाएगा, पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करेगा इस तरह से। और वही व्यक्ति है पहचान समाज में आते हैं और कोई दूसरे नहीं। अदरवाइज जो दूसरे हमारे डिनोमिनेशंस के लोग हैं वो बिल्डिंगों का प्रभाव डाल के, अपने रिसोर्सेज का प्रभाव डाल करके और लंबे चौड़े गाउन सिलाते हैं, बड़े बड़े मलमल के दिखा करके उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लंबे चौड़े चोले पहन करके। प्रियो, उससे कुछ नहीं होने वाला। दिल बदलना चाहिए। कपड़े कोई भी पहने आपने, सिर्फ फटे नहीं होने चाहिए, आजकल के ट्रेंड के नहीं होने चाहिए, सिर्फ नॉर्मल क्लॉथ होने चाहिए, दिल सही होना चाहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है इस अनटाइम में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 16, उसकी 17 और उसकी 25 से 26 में भी पवित्र आत्मा के क्वालिटीज के बारे में, योग्यताओं के बारे में लिखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की योग्यताओं के बारे में लिखा है। यूहन्ना 15 का 26 में भी पवित्र आत्मा की योग्यता के बारे में डिटेल में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आखिरी में मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 4 और 8। वहां पर भी पवित्र आत्मा के बारे में साफ तौर से बताया गया कि वो क्या है और जब वो आएगा तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा। मैंने इस शिक्षा में आपको विस्तार पूर्वक सिखाया हुआ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और जब तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। जो भी विश्वासी आज मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से कमजोर है, यानी कि उसे बाइबल समझ नहीं आ रही है, प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा है और ना ही वो मसीह जीवन में बढ़ पा रहा है, ना उसे बाइबल के प्रकाशन, ना स्वर्गीय स्वप्न दर्शन आ रहे हैं, तो उसके अंदर यही कमजोरी है कि वो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया। उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का दान पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, ताकि वो पवित्र आत्मा से भरे और उसके अंदर से प्रियो सारी गंदगी जो शारीरिक है, मानसिक है, वो सारी निकल जाएगी। वो ब्रांड न्यू बिलीवर बन जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। रोमियो 12 का 2 में लिखा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। सो अगर बुद्धि नहीं होगी तभी तो हमारा चाल चलन बदलेगा प्रियो। सो बुद्धि को नया परमेश्वर का वचन करता है। और अगर ऐसे विश्वासी जिसको वचन पढ़ने से नींद आ जाती है तो वो क्या वचन पढ़ेगा? तो वचन को पढ़ने के लिए भी बुद्धि और सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। सो पवित्र आत्मा ही नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर तो वो क्या समझेगा उस बाइबल को जो पढ़ रहा है ना। अगर टीचर नहीं सिखाएगा तो कैसा बच्चे सीखेगा प्रियो? स्कूल में अगर टीचर नहीं आ रहा क्लास में, बच्चे कैसे सीखेंगे? नहीं सीखते। इसीलिए होली गोस्ट इज द टीचर। पवित्र आत्मा शिक्षक है प्रियो हमारा, वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, समझाता है वो हमें, तभी तो हमें समझ आता है। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा 2:27 में कह रहा वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है उस पिता की ओर से वो तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें सिखाता है बैठ करके।
जब जब तुम वचन पढ़ते हैं तब तब पवित्र आत्मा आपको आपके साथ बैठता है और उंगली पकड़ के समझाता है ये आयत इस विषय में लिखी है और इसका मतलब ये है, और तुम इस बात को अपनी लाइफ में लागू करो। सो चर्च ये समझे पवित्र आत्मा हमारी हेल्प के लिए दिया गया, जो अब बेनिफिट है। जो पवित्र आत्मा है पेंटिकोस्ट के दिन में भेजा गया, सो उसके जो चिन्ह है कि एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कौन है, उसका चिन्ह है, तो वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत। पेंटिकोस्ट का दिन जब आया तो चर्च एक जगह इकट्ठी हुई थी। चर्च एक जगह इकट्ठी थी, क्या कर रही थी? प्रार्थना। सो ये ध्यान रखना, जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति के ऊपर उतरेगा जो प्रार्थना में बैठा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे घर से बाहर, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, कौन कुर्सी पे बैठा है, धूप सेक रहा है या व्हाट्सएप देख रहा है, उसके ऊपर नहीं उतरेगा। अगर आप चर्च में बैठे हुए मेरे साथ और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको पवित्र आत्मा के लिए कह रहा हूं या और भी किसी बात के लिए कह रहा हूं, तो उस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस, प्रभाव नहीं आएगा। जो व्यक्ति मेंटली अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहा है, वो बॉडीली बैठा हुआ, शारीरिक रूप से बैठा है हमारे साथ, लेकिन ध्यान उसका कहीं और है। ऐसे भी लोग खाली आते हैं, खाली ही चले जाते हैं कमरे के बाद, मीटिंग के बाद। सो यह ध्यान रखना, लिखा है चर्च एक जगह इकट्ठी थी और वो प्रार्थना कर रही थी। चर्च एक जगह इकट्ठी थी, 9 बजे का समय था और वो प्रेयर कर रही थी। सो मुझे और आपको प्रियो, जब इकट्ठे होना है तो गप्पे मारने के लिए नहीं, हालचाल पूछने के लिए नहीं, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, क्या पहना, कैसा सूट है कैसा नहीं है, ये चीजें नहीं पूछनी है। जब हम प्रभु के भवन में बैठ गए हैं, चाहे जहां भी बैठे हुए हैं, जब हम प्रभु के भवन में आ गए हैं तो सिर्फ हम प्रभु की सुने। अगर हम मुंह खोलें बोलने के लिए तो यीशु के नाम के लिए बोलें, परमेश्वर की महिमा के लिए बोलें, अपने रिश्तेदारी का हालचाल पूछने के लिए नहीं। आज तुझे क्या हुआ, कैसे हैं, घर में कैसे हैं, वो सब बात में परमेश्वर देख रहा। जब हम प्रभु के सामने आ गए, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कोई नहीं चलो एक्सक्यूज मी मैं जाके बाहर मिल लेता, उसके बाद कुछ भी नहीं। जब प्रभु के साथ है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि रचयिता के चरणों में बैठे आप, तो वो देख रहा है आपको भी और आपके घर के बाहर क्या और उसको भी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर नियंत्रण लेना चाहता है। जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो सिर्फ उसी का नाम लिया जाए और उसी की सुनी जाए, फुल स्टॉप। इससे आगे कोई बात ना हो चर्च के अंदर, चाहे वो आपका घर है, चाहे बिल्डिंग है हमारी चर्च की। हालेलुया। तभी उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, अदरवाइज नहीं उतरता किसी। बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठते हैं, खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं, देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर गया लेकिन वो खुद नहीं भरा। बड़े दुख की बात होती है। एक परमेश्वर का आत्मा उतरा, पति पत्नी बैठे हैं, पति के ऊपर पत्नी भरी नहीं, पत्नी देखी जा रही है, पति आत्मा से भरा हुआ, वो स्वर्ग पहुंच चुका है, लेकिन पत्नी अभी भी शरीर में संघर्ष कर रही है। कारण उसका ध्यान परमेश्वर के वचन और अगुआ जो शिक्षा दे रहा है उसकी तरफ नहीं है, उसका ध्यान और कहीं बटा हुआ, इसीलिए वो मिस कर दिया उसने पवित्र आत्मा को। ऐसे ही बच्चे भी, ऐसे बहु बेटे भी, जो बेटर से ये भाग आपका नहीं होगा। से आमेन। जब ये प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। देखा, घर गूंज गया। जब पवित्र आत्मा आएगा और उतरता है तो वो खामोशी से नहीं आता है, वो आवाज करता है। हालेलुया। आंधी की सी सनसनाहट आती है, और जो 120 के लोग थे उन्होंने सुना कि यहां पर कुछ, हालेलुया, समथिंग हेवनली हैपनिंग इन माय रूम। जब भी तुम प्रार्थना में बैठो प्रियो, जब भी परमेश्वर से बातें करो, तो ये इच्छा रखो कि पवित्र आत्मा की आंधी चले आपके कमरे के अंदर। पवित्र आत्मा की जो आंधी है, सनसनाहट की आवाज, पवित्र आत्मा के आहट जो है तुम्हें सुनाई दे। हालेलुया। ये नहीं कि ये दुखी होगा, ये परेशान होगा, या सुन लेगा क्या कर रहा है प्रियो, ये आपका सोच, ये आपका काम नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा, लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह की कब्र के बाहर सिपाही थे, उसका कब्र का पहरा दे रहे थे, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर लिखा है कि वो पहरेदार जो है मरे से हो गए, अधमुए से हो गए, बेहोश हो गए। वो गलत इंटेंशन से थे बैठे, वो अधमुए हो गए। जो भी हमारे आस पड़ोस में गलत इंटेंशन से हमारी सभा के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर ऐसा उनको कर देता है।
उन्हें पता नहीं चलता कि हमें क्या कर रहे हैं और क्यों हो रहा हमारे साथ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के बहाव को नहीं समझ रहे। शाऊल राजा ने प्रियो दाऊद को मारने के लिए सेना भेजी। जैसे ही वो सेना दाऊद शमूएल के घर के बेड़े में पहुंची तो वो पवित्र आत्मा जो शमूएल और दाऊद के ऊपर था, जो उस घड़ी प्रार्थना कर रहे थे बैठ करके घर में, उसे पकड़ने के लिए आ रही थी पुलिस। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो भी नबूवत करने लगे। सो तुम्हारे बैरी भी ऐसा ही होगा। जब जब तुम प्रार्थना में बैठो, तुम्हारे बैरी, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे साथ नबूवत करेंगे। से आमेन। हालेलुया। कैसा अच्छा माहौल होगा जब तुम्हारे बैरी तुम्हारे साथ बैठे आराधना कर रहे हैं और तुम आंख खोल के देखेंगे आप भी वेलकम टू दिस जर्नी। हालेलुया। आपका स्वागत है इस यात्रा के अंदर। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। सो प्रियो, जब पवित्र आत्मा उतरा, आंधी किसी सनसनाहट ये सुनाई दी। आपके कान सुने इस बात को, सुनने के कान रखे हैं। प्रार्थना के जब भी प्रार्थना में बैठते हैं आपको ऐसी शब्द, ऐसी आवाजें सुनाई देनी चाहिए, आहट सुनाई देनी चाहिए, प्रभु के कदमों की आवाज तुम्हें सुनाई देनी चाहिए। आदम जब आदम के साथ प्रभु संगति करता था, तो जब परमेश्वर दिन के ठंडे में आता था उससे मिलने के लिए, तो आदम उसके कदमों की आहट को पहचानता था कि आप पिता परमेश्वर से मिलने आ रहा है। हाले। और जब वो उससे मिलने आता था वो भागा हुआ उसके पास जाता था कि मेरा प्रभु मेरे से मिलने आ रहा है। ऐसे ही तुम भी जब प्रार्थना में बैठो, आज से ये सोच लो कि मैं भी प्रभु की आहट सुनूंगा, ताकि उसके कदम पड़ते। हालेलुया। जैसे लिखा, याकूब ने प्रभु को देखा, दूत को देखा, उसकी जांग पकड़ ली उसने और उसे कहा, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। पूरी रात याकूब जो था परमेश्वर से लड़ता रहा, परमेश्वर को जाने नहीं दे रहा था। हालेलुया। तब कह रहा है एंड में परमेश्वर ने कहा अब तो सुबह होने वाली है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। तब परमेश्वर ने उसकी पसली को छुआ और उसे ब्लेस किया। कह रहा तू आज से इजराइल है, तू याकूब नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको देश बना दिया। प्रियो, आज से आपको भी परमेश्वर एक गांव बना देगा। से आमेन। परमेश्वर आपको गांव बना देगा, परमेश्वर आपको जिला बना देगा, कईयों को परमेश्वर राज्य बना देगा, कईयों को परमेश्वर देश बना देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज बड़े बड़े काम कर रहा है। सो ये आपको देखना है, सुनना है, सुनने के कान हैं, आपको उसकी आवाज सुननी है। दूसरी बात यहाँ पे एक मजे की बात लिखी है, कह रहा उन सब ने आग किसी जीव में फटती हुई देखी, आग किसी जीव में फटती हुई देखी। आज से जब भी तुम प्रार्थना करो, जब भी प्रार्थना में बैठो, तो अपनी आंखें खोल के भी प्रार्थना किया करो कि क्या जाने आपको जो आग दिख जाए वो लपटे और आपके ऊपर उतरते दिखे, आपके बच्चों पर उतरते दिखे, आपके परिवार पे उतरते दिखे, वो आग की सी लपटे। प्रियो, वो आपको दिखना जरूरी है। जब इन्हें देखिए तो हमारी आंखों में क्या कैटरेक्ट है, हमारी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, हमें आज से वो प्रॉब्लम दूर करनी है। आज से हमें हेवनली ग्लासेस लेने हैं, स्वर्गीय चश्मे पहनने, कि मैं प्रार्थना में बैठूं तो मैं उन स्वर्गीय जो है पवित्र आत्मा की जो उतराव है जो मेरे ऊपर उतरता है, उसको भी मैं देख सकूं इन आंखों से, नंगी आंखों से। हालेलुया। प्रियो, इन्होंने देखा, हम भी देखेंगे आज से। हालेलुया। लास्ट आयत जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे। सो यही एविडेंस है कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं वे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये एविडेंस है, जीवित एविडेंस, कि दोज हु आर बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट दे आर स्पीकिंग इन हेवनली लैंग्वेज। और मैंने इसके बेनिफिट आपको बताए हुए हैं कि अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, जो कि मुझे करनी है डेली। अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें करता है, जो कि मुझे करनी है डेली। अन्य भाषा बोलने वाला भेद की बातें बोलता है, जो कि मुझे बोलनी है डेली। वो परमेश्वर के साथ संगति करता है, जो कि मुझे करनी है डेली। बेनिफिट है इसके पवित्र आत्मा में अन्य भाषा प्राप्त। इसलिए प्रियो, इग्नोर न करें। अगर आज आपने अन्य पवित्र आत्मा का दान पाया और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें आज, सो बोलते रहें, करते रहें, ये तुम्हारी उन्नति के लिए है। शैतान तुम्हारे कान में है, तू समझ तो नहीं रहा इस बात को, क्यों बोलता है, तू समझा। कोई और पड़ोसी आ गया, तू बोलता है समझता रहा, मुझे समझ आती, वो आपको डिस्करेज करने के लिए। उन्होंने सॉरी बोला, मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बाइबल में लिखा था, कह रहा मनुष्य नहीं से समझ सकता, जो दूसरा मनुष्य सुन रहा उसे नहीं समझता, तो उसको कहता है सॉरी सर, मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब मैंने आपको कुछ कहना तो मैं आपकी जुबान में बात करूंगा। अभी मैं अपने मेकर से बात कर रहा हूं, अभी मैं अपने रचयिता से बात कर रहा हूं, अभी मैं अपने परमेश्वर से बात कर रहा हूं और मैं उससे भेद की बातें बोल रहा हूं और मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं। फुल स्टॉप। सॉरी, आप मुझे रोक नहीं सकते।
ऐसा कहें प्रियो, ताकि आप डिस्करेज ना हो। हालेलुया। सो मैं आपको यहीं पर रोकूंगा। अन्य भाषा बोलने से मना ना करें, पवित्र आत्मा से भरे नहीं। पवित्र आत्मा ही हमारी जो है सहायक और सहायता देता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस शिक्षा के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद।